नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं पोटका से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पोटका को एक बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को सीएम ने लगभग 40 करोड़ की लागत से बनने वाले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उपायुक्त अनन्य मित्तल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यहाँ मुख्यमंत्री ने खुद नगाड़ा बजाकर उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड में जेएमएम की सरकार बनते ही शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। कोरोना काल में 2 साल बर्बाद हो गया। कोरोना के बाद इन 2 सालों में झारखंड ने जो रफ्तार पकड़ी उससे आज देश में सबसे ऊंचे स्थान में प्रदेश का नाम आ गया है। झारखंड में सरकार बनी तो बीजेपी की नींद हराम हो गई और वे लोग सरकार गिराने में लग गए। झारखंड प्रदेश में सोना, यूरेनियम, तांबा, लोहा पत्थर का भंडार है। पूरा प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से पोटका के लोगों की मांग थी कि डिग्री कॉलेज बननी चाहिए, जिसको लेकर जन सत्याग्रह एवं डिग्री कॉलेज कमेटी द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले पोटका में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति थी। लगभग 40 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने परिसंपत्ति का भी वितरण किया। बता दें कि डिग्री कॉलेज की स्थापना में विधायक संजीव सरदार की भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने विधानसभा में इस मांग को रखा था। कॉलेज का शिलान्यास होने पर उन्होंने खुशी जताई। यहाँ का खनिज संपदा जो बहुत संख्या में है, उसमें भी झारखंड का ऐसा शिक्षा देंगे जो आज विदेश में भी हम लोग पढ़ने भेज दिया है। एक पैसा पढ़ने में खर्च नहीं लगेगा विद्यार्थी को, चाहे आदिवासी का बच्चा हो, चाहे मूलवासी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे गरीब घर का बेटा बेटी हो, विदेश में हम लोग पढ़ने भेज रहा है जो एक पैसा उसको खर्च करना नहीं होगा। कौन ऐसा सोचा है? यही सरकार, आपकी सरकार ने इस तरह का योजना ला के काम किया है ताकि झारखंड के आदिवासी को, झारखंड के मूलवासी को, हमको यदि आज का आधुनिक युग में हम आगे ले जाएंगे तो शिक्षा पहले प्राथमिकता है। डिग्री कॉलेज पोटका विधानसभा अंतर्गत पोटका प्रखंड में, और ये हमारा चुनावी वादा भी था। और इसको हमने जो 2019 में गठबंधन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने उस समय हम उनको आवेदन दिए थे कि ऐसे हमारा विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना हो। और उस समय कोई प्रक्रिया भी हो चुका था, परंतु उस समय उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने, तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी, जो आधा अधूरा प्रक्रिया में रह गया था, उनको हम तुरंत सूचना दिए कि इस तरह का बात है, तो तुरंत उन्होंने डिग्री कॉलेज स्वीकृति कैबिनेट में ला के देने का काम किए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आके यहाँ भूमि पूजन शुभारंभ करने का काम। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। रक्षा मंत्री ने चतरा स्थित इटखोरी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने रांची में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ लोकसभा से जुड़े क्लस्टर बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में रांची, खूंटी एवं लोहरदगा लोकसभा विधानसभा कोर कमेटी एवं लोकसभा प्रबंधन समिति से जुड़े कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इसमें रक्षा मंत्री ने केंद्र नेतृत्व के द्वारा झारखंड में किए गए जनहित कार्यों के विषय में बताया और कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। उन्होंने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर है। इस कारण जनता पूरी तरह से त्रस्त दिख रही है। वहीं केंद्रीय योजनाओं के तहत झारखंड राज्य में कई जनहित योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास लगातार हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून पर कहा कि बाहरी लोग जो देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें नियम संगत तरीके से आकर नागरिकता लेनी चाहिए। मैं 2 कार्यक्रमों से होकर आप सबसे बातचीत कर रहा हूं और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे सहयोगी दल यानी एनडीए, उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं।
और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर दी, झारखंड का कुछ विकास न किया होता। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे, 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपये का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। सर, कांग्रेस के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? अब तो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया, दे दें, वो देख लें उसको, और इन्हें कोई आपत्ति है तो अब बतलाएं क्या आपत्ति है। अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अब काफ़ी जागरूक हो चुकी है। केवल कुछ चंद तथाकथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। एनआरसी कौन सी बड़ी बात है? यह तो जो भारत के नागरिक हैं उनका रजिस्टर है। इसको आवश्यक हर चीज को लेकर जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश हमारे विपक्षी दलों द्वारा की जाएगी। और इधर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार, हुबली और मुंबई की ओर जाने वाली 6 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये सभी ट्रेनें 18 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक विभिन्न तिथियों में चलाई जाएगी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रेन संतरागाछी हुबली होली स्पेशल 27 मार्च की शाम 6 बजे संतरागाछी से रवाना होगी और 29 मार्च की सुबह 8 बजे हुबली पहुंचेगी। वापसी दिशा में ये ट्रेन 30 मार्च को हुबली से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और 1 अप्रैल की सुबह 4:20 पर संतरागाछी पहुंचेगी। हावड़ा मुंबई सेंट्रल होली स्पेशल 25 मार्च की सुबह 3 बजे हावड़ा से रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 27 मार्च की सुबह 10:35 पर मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन रात 8:05 पर हावड़ा पहुंचेगी। टाटानगर सहरसा होली स्पेशल 18 मार्च और 5 अप्रैल के बीच प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की शाम 7:20 पर टाटानगर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:20 पर सहरसा पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 19 मार्च से 6 अप्रैल के बीच प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की दोपहर 1 बजे सहरसा से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे टाटानगर पहुंचेगी। टाटानगर बरौनी होली स्पेशल 19 व 26 मार्च और 2 अप्रैल की रात 11:55 पर टाटानगर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 20 व 27 मार्च और 3 अप्रैल की शाम 4:15 पर बरौनी से खुलेगी और अगले दिन सुबह 4:20 पर टाटानगर पहुंचेगी। वहीं टाटानगर बरौनी होली स्पेशल 29 मार्च से 19 अप्रैल के बीच प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6:40 पर टाटानगर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7 बजे बरौनी पहुंचेगी। टाटानगर सहरसा होली स्पेशल 23 मार्च को टाटानगर से दोपहर 1:20 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 3 बजे सहरसा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 24 मार्च की सुबह 6 बजे सहरसा से रवाना होगी और उसी दिन रात 8:45 पर टाटानगर पहुंचेगी। वह राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय पर अपनी बातों को रखा। बताया कि किस प्रकार से मौजूदा केंद्र सरकार ने इसका सदुपयोग विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे के बाद चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की जीविका के साथ साथ भाजपा ने जीवन का भी कारोबार करने का काम किया है। विभिन्न क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को अपने नाम करने का काम किया है। हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो चुनावी इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने का काम किया है, उसमें घोटाला हुआ है और उसमें उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और उन्होंने अपने फायदे के लिए इस चुनावी बॉन्ड को जारी किया था। के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे थे। जसोदा हॉस्पिटल पे भी छापा पड़ा था। जसोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और दान करके जो भारतीय जनता पार्टी का वॉशिंग मशीन है उसमें धुलने का काम किया। बहुत सारे इस तरह के केस हैं
जिसको आप लोग अभी तो शुरुआत है, आज तो पहला दिन है। हम समझते हैं समय आते आते बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। वहीं सरायकेला जिले के ईचागढ़ स्थित आसन बनी जाहिर थान में शुक्रवार को बाहाबुंगा पूजा का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक बाहा नाच गान की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह का स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाहा के दौरान आदिवासी परंपरा को जीवित करते हुए ग्रामीणों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया और ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके। सभी ने आदिवासी परंपरा के अनुसार संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने बाहाबुंगा के उपलक्ष्य पर सभी को बधाई दी। साथ ही आदिवासी परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना भरपूर सहयोग और समर्थन देने का आह्वान किया। इस दौरान पेड़ों को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर भी अपने विचार रखे। मौके पर नायके बाबा गुरुचरण सोरेन, मांझी बाबा दुर्योधन मांडी, आनंद गोराई, बुधू मांझी और सुब्रतो नाग सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा ने देश में सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के उत्थान और न्याय के लिए कार्य करती आई है। उक्त बातें प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव सुंदरी तिर्की ने कही। वे रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। सुंदरी तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के वरीय नेता हमेशा आधी आबादी की बात करते हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो नारियों को 5 गारंटी देगी, जिससे आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा। केंद्र की भर्तियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण, महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति, नारी शक्ति का सम्मान, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में केंद्र का योगदान दुगना होगा और सावित्री बाई फुले छात्रावास व कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में एक हॉस्टल का निर्माण होगा। प्रत्येक योजना को लाने का कोशिश किए, लेकिन आधी आबादी के लिए वो नकारात्मक साबित हुआ और जो जुमलाबाज थे वो आज के दिन में उसको गारंटी साबित करना चाह रहे थे। लेकिन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा जी हैं, सबों ने मिल करके आधी आबादी को लेकर इस देश में जो गारंटी दी है 5 गारंटी, वही सच्ची साबित होगा, ना कि मोदी जी द्वारा बताया गया गारंटी साबित होगा। उनका गारंटी सिर्फ जुमला था और वो जुमलेबाज के ये में हम जाना नहीं चाहते हैं। हमारी आधी आबादी कांग्रेस की ओर देख रही है, सोच रही है कि अगर इस बार कांग्रेस सरकार में आती है तो आधी आबादी को क्या मिलेगा। और आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 5 गारंटी देश को दिया, जो आधी आबादी को दिया। पहला है महालक्ष्मी, जो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी हमारी महिलाएं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में वो देंगे। कांग्रेस देगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो। मोदी जी ने कहा था कि आर्थिक स्वावलंबन हम बनाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 15 लाख रुपया देकर के, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। लेकिन ये गारंटी जो महालक्ष्मी गरीब परिवार के लिए योजना लाए हैं, वो निश्चित तौर पर ये गारंटी हमारे महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। दूसरा है आधी आबादी पूरा हक। केंद्र की एक गारंटी है, जो देश में बेरोजगार और महिलाएं बहाली को लेकर के हाहाकार मचे हैं। मोदी सरकार ने ये कहा था कि अगर हम और सरकार में आएंगे तो हम करोड़ों भर्तियां करेंगे। लेकिन आज देश में युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं बेरोजगार हैं। माननीय राहुल जी ने घोषणा किया है कि हम गारंटी देते हैं कि आधी आबादी को केंद्र की नई भर्तियों में 50% महिला को आरक्षण हम देंगे।
वहीं राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में झारखंड कौशल प्रतियोगिता इंडिया सर्कल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 15 अलग अलग ट्रेड में चयनित 237 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम विभाग के सचिव मुकेश कुमार उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम मैपिंग और वेब डेवलपर जैसे स्किल सेक्टर में युवा अपना भविष्य तलाश सकते हैं। कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम सब लोग को काम करने की जरूरत है। व्यवहार कुशल होना, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना और अच्छे वार्म के साथ, जिसको कहते हैं गर्माहट के साथ, जोश के साथ किसी काम को करने से किसी भी स्किल को और ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलता है। आने वाला फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस का है, वेब डेवलपर्स का है, जीनोम मैपिंग का है, हेल्थ केयर का है। और इसके साथ साथ इसमें हम कैसे सॉफ्ट स्किल्स को ऐड कर दें ताकि जो भी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो मैन पावर फायर किया जाना है, जिसकी कमियां आनी है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आज का ये जो स्किल मेला था हमारा, जो अलग अलग राज्यों में भी आयोजित किया गया और वर्ल्ड स्केल पे भी एक वर्ल्ड समिट भी किया जाता है, वो जो कि इस बार फ्रांस के भीतर प्रस्तावित है। वहां तक पहुंचने की एक पूरी यात्रा है। उस जर्नी को ही बेसिकली अलग अलग हिस्सों में हमने करते हैं और आज राज्य स्तर का प्रोग्राम कार्यक्रम हम लोगों ने झारखंड के भीतर किया है। वहीं NFIR और दक्षिण पूर्व रेलवे में कांग्रेस ने चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किए जाने और जर्जर रेलवे क्वार्टरों को तोड़ने का स्वागत किया है। दोनों रेल कर्मचारी संगठनों का कहना है कि क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया केंद्रीकृत किए जाने से रेल कर्मियों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। कहा है कि इससे यहां जर्जर क्वार्टर को तोड़ने के बाद उसमें रहने वाले रेल कर्मियों को रहने के लिए रेल मंडल के द्वारा बेहतर क्वार्टर आवंटित की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से लंबित पड़े आवास भत्ता मिलने का रास्ता भी लाभुक रेल कर्मियों का साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को NFIR के जोनल सचिव शशि मिश्रा और मेंस कांग्रेस के मंडल स्तर के नेताओं ने चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DPO डॉक्टर ऋषभ सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात में रेल मंडल के फैसले का स्वागत संगठन के द्वारा किया गया। इसको लेकर शशि मिश्रा ने सीनियर DPO से ये मांग भी रखी है कि क्वार्टर आवंटन की जटिल समस्या दूर होते ही इसे फिर से पूल आधारित व्यवस्था में लाया जाए ताकि रेल कर्मियों को पहले की तरह रेल क्वार्टरों का आवंटन मिल सके। इसको लेकर शशि मिश्रा ने सीनियर DPO से ये मांग भी रखी है कि क्वार्टर आवंटन की जटिल समस्या दूर होते ही इसे फिर से पूल आधारित व्यवस्था में लाया जाए ताकि रेल कर्मियों को पहले की तरह रेलवे क्वार्टरों का आवंटन मिल सके। इस पर सीनियर DPO ने स्वीकृति प्रदान की। बता दें कि रेलवे क्वार्टरों के आवंटन में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। वहीं रेल कर्मियों को आवास भत्ता मिलने में भी दिक्कत हो रही थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग ने पूल व्यवस्था को भंग करते हुए क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करते हुए अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसको लेकर इंजीनियरिंग विभाग को जर्जर क्वार्टरों को तोड़ने और वास्तविक रूप में कितने क्वार्टर रहने लायक मंडल में मौजूद है उसकी संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जो हमारे खाली आवास है रेलवे सेटलमेंट में हर स्टेशन पर झारसुगुड़ा से लेकर टाटा नगर के बीच, चाहे हमारा DPS सेक्शन का ब्रांच लाइन चाईबासा, सभी स्टेशनों में जो क्वार्टर जो खाली पड़े हुए हैं या जो कंडमेशन हो गया है, इन सब क्वार्टरों की सूची वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी ने सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हुए उसको केंद्रीकृत किया है और सभी क्वार्टरों की सूची, वैसे क्वार्टर जो रहने लायक नहीं है, जो कंडम हो गए हैं, और वैसे क्वार्टर जो फिलहाल अभी खाली पड़े हैं, और डिवीजन के सभी पुल को भंग करते हुए सबका कंट्रोल जो है चक्रधरपुर के पर्सनल कार्मिक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इससे कर्मचारी को दो तरह से फ़ायदा होगा। एक तो है कि जिनके क्वार्टर टूट रहे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर खाली आवासों को रिपेयर करके आवंटित किया जाएगा। दूसरा इससे फ़ायदा है कि लगभग हजारों आवेदन आवास भत्ता का लंबित है विभिन्न स्टेशनों पर। हाउस रेंट जो अप्लाई कर रहे हैं HRA, उनको हाउस रेंट नहीं दिया जा रहा है। कारण है कि क्वार्टर जो है कंडम क्वार्टर, टाइप 1 क्वार्टर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इस अभियान के तहत वैसे क्वार्टर चिन्हित हो जाएंगे जो रहने लायक नहीं है
और उनको कंडेमेशन लिस्ट में डाला जाएगा। और कर्मचारियों को अब आवास भत्ता के लिए अपने विभाग और जनरल पूल का चक्कर नहीं लगाना होगा। सबका एचआरए जो है नया फॉर्मेट भी मंडल से जारी कर दिया गया है कि कैसे कर्मचारियों को एचआरए दिया जाएगा। उस फॉर्मेट के आधार पर सभी लंबित जो आवास भत्ता है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मेंस कांग्रेस ने आज वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी से मुलाकात कर ये भी मांग की है कि जैसे ये एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए, पूरे सिस्टम डिवीज़न के जितने क्वार्टर्स हैं सब सिस्टम अपग्रेड हो जाए, इसके बाद पुनः जो पूल हमारा था क्वार्टर अलॉटमेंट का, हर विभाग का हर स्टेशन का अपना अपना पूल था, उसी पूल के तहत आने वाले दिनों में क्वार्टर आवंटित होंगे और इसका आश्वासन भी सीनियर डीपीओ सर ने हमें दिया है। वहीं सरना धर्मावलंबियों द्वारा घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में बाहा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में मुसाबनी प्रखंड के मेडिया पंचायत स्थित सोनागढ़ा जाहिरगढ़ में भी बाहा पूजा का आयोजन हुआ। यहाँ पुजारी सिलखू मुर्मू ने पूजा संपन्न कराई। मौके पर ग्राम प्रधान सुखलाल मार्डी, सहायक ग्राम प्रधान लक्ष्मण सोरेन, टोला ग्राम प्रधान जयपाल मांझी, पूर्व मुखिया एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने मरांग गुरु की पूजा अर्चना कर नए साल के फूल को चढ़ावा के रूप में चढ़ाया। पूजा के बाद ही सरना धर्म के मानने वाले लोग नए फूल और फल का अपने लिए व्यवहार में लाते हैं। पूजा के माध्यम से सभी ने गांव की सुख समृद्धि, अच्छी खेती तथा अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की। मौके पर आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने बाहा नृत्य प्रस्तुत किया। हम लोग मानते हैं अपना जो माने सारुल पूजा, और इसमें हम लोग जो खेती का ये सब अच्छा से बारिश हो उसी के लिए हम लोग दुआ करते हैं और खुश सुख संपन्न रहे गांव में, जैसे कि कुछ बीमारी ये सब ना हो और आराम से सब रहे। यही उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूजा का हर साल ये करते हैं बाहा पूजा, और नया फूल फल जो खाने ये के लिए उसको आगे चढ़ाते हैं, बाहा पूजा करते हैं। उसके बाद और सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कुईजी गांव में सार्वजनिक षष्ठम वार्षिक नवानन परायण महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इसमें शामिल महिलाएं सीतानाला नदी से कलश में जल लेकर कुईडी राम मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां कलश स्थापना किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। पंडित सुनील कुमार पांडे द्वारा मंत्रोच्चार के बाद कलश यात्रा प्रारंभ किया गया। गाजे बाजे के साथ निकली इस कलश यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम, जय हनुमान और हर हर महादेव के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में शनिवार से श्री रामचरितमानस का पाठ साहब व्याख्या किया जाएगा। पंडित सुनील कुमार पांडे ने बताया कि षष्ठम वार्षिक नवानन परायण महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी। झारखंड के अलावा बंगाल के भी प्रख्यात कथावाचक इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं। यह कलश यात्रा कुईडी ग्राम के सार्वजनिक सभी के द्वारा बड़े आनंद उत्सव के साथ बताया जा रहा है, जो कि सीतानाला से राम मंदिर तक 2 किलोमीटर तक यह कलश यात्रा जाएगी और उसके बाद उसको स्थापना किया जाएगा और वहाँ से कल से पूजा अर्चना होगी और यह नवान्न परायण आगामी दिनों तक रहेगा और इसमें सभी कोई उत्साहित हैं और सबको इसमें माने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।